So, good evening, friends. Welcome to in Suvarna Batch 2024-2025 in Ayurveda Reality Channel. ओके, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का जो सब्जेक्ट है संस्कृत संस्कृत का टॉपिक नंबर 2 दैट इज संज्ञा प्रकरण दैट इज व्हाट संज्ञा प्रकरण। इसमें कोई आपको डायरेक्ट हर एक संज्ञा प्रकरण के श्लोक्स उनके मीनिंग और एक उदाहरण एक एक उदाहरण बस इतना ही आपको इसमें पढ़ने का है। ठीक है, और जितना मैं लिख के दूंगा उतना ही अपलोड कर लूंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ एमसीक्यू बनते 5 एमसीक्यू एज फिक्स होते। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द 5 पे के 4 एमसीक्यू श्लोक के ऊपर आते हैं, मतलब डायरेक्ट सूत्र के ऊपर जाते हैं। ओके, चलो पहली संज्ञा होती है लेडीज पद संज्ञा। पहली संज्ञा कौन सी होती है? पद संज्ञा होती है। ठीक है, पहली संज्ञा कौन सी होती है? पद संज्ञा होती है। ओके, चलो देखते हैं हम पद संज्ञा क्या है। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? पद संज्ञा का सूत्र है इसका सुप्ति इन्नत पदम। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं देखो, इसमें आपको क्या करने का देखो, ये क्या बोलता है शुभ शुभ से सुबंत और ती से तियंत। ओके, शुभ से सुबंत जिसमें सौ औस जस और तिवंत से टीप तस जी। ठीक है, मतलब जो शुभ वाले हैं वो विभक्ति में चलेंगे, जो तीन वाले हैं वो धातु रूप में चलेंगे। ओके, बस इतना आपको याद रखना है। इसका मीनिंग ये है सुबंत और तीन। ठीक है, सुबंत वाले शब्द रूप में और तीन वाले धातु रूप में चलेंगे। ओके, बस इतना ही है। नेक्स्ट संज्ञा हमारी संयुक्त संज्ञा। ठीक है, संयुक्त संज्ञा जिसका सूत्र है सूत्र क्या है? इतर हलो अंतरा संयुगी। हलो अंतरा संयुगी। ठीक है, चलो अब इसका मैं डेफिनेशन बताता हूँ, आपको लिखने का है। ठीक है, मैं जो बताऊंगा आपको लिखने नोट करने का। ठीक है, जो मैं ओरली बता रहा हूँ आपको नोट करने का। ओके, चलो देखो, ऐसी संज्ञा जिसके दो या दो से ज्यादा अधिक हल वर्ण वर्णों के बीच दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच स्वर ना आए, ऐसी वर्ण ऐसी संज्ञा को बोलेंगे हम संयुक्त संज्ञा। ठीक है, हलवंतरण संयुगी। ओके, ऐसे शब्द ऐसे दो शब्द के बीच में कोई स्वर नहीं आए या नहीं आना चाहिए, या ऐसे दो या दो से अधिक शब्द के बीच में स्वर नहीं आना चाहिए। ठीक है, वही कौन से होते हैं? कौन सी संज्ञा होती है वो? संयुक्त संज्ञा होती है। ठीक है, संयुक्त संज्ञा तीसरी संज्ञा कौन सी होती है? संयुक्त संज्ञा। इसका मतलब क्या है? तरस लेकर के संयुक्त होगा। ठीक है, पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट संज्ञा ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सोलह बैच में रिवाइजन में इंपॉर्टेंट संज्ञा का ही रिवाइज करूंगा मैं, क्योंकि वहीं की क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ओके, और कहीं से और कोई दूसरे से क्वेश्चन तो पूछा जाएगा ही नहीं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ओके, ठीक है, तो देखो सेकंड क्या बोलते हैं? पर सन्निकर्ष संहिता। ओके, पर सन्निकर्ष संहिता मीन्स सी संहिता संज्ञा ना, वर्ण के अत्यंत समीप रहने वाले
ठीक है। जो शब्द वर्ण के जो शब्द किसी एक वर्ण के बहुत अत्यंत समीप थे, ठीक है, ऐसे वर्ण को क्या बोलेंगे, ऐसे संज्ञा क्या बोलेंगे, संयुक्त संज्ञा कहेंगे। तो शब्द नजदीक रहना मतलब संयुक्त संज्ञा याद रखो, बस खत्म, इतना याद रखो, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल में कोई वर्ण आपको किसी वर्ण के बहुत नजदीक दिखता है, जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आले, विद्या आ के पास कौन सा कौन सा जो वर्ड है नजदीक है वो है आ, आले का आ, तो ये क्या होगा, इसको संधिकर्ष हो रहा है, क्या होगा, संधिकर्ष होगा जब ये एक साथ बनेंगे वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट करना है लो, अदर्शनम लोप, न दिखने वाले, न दिखने वाले वर्ड्स, बस इतना याद रखो। लोक संज्ञा, ठीक है, इसका सूत्र याद रखना, बस मीनिंग या नहीं भी याद रखना चलेगा। अदर्शनम लोप, ठीक है, अदर्शनम लोप, ओके, क्या मैंने क्या बोला है, अदर्शनम लोप बोला मैंने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसे संज्ञा, तस्य लोपम, ठीक है, तस्य लोप ये नहीं पूछा था, ठीक है। हाँ, वृद्धि संज्ञा भी नहीं पूछा जाएगा आपको, पेपर में पूछेंगे आपको डायरेक्ट अभी। हाँ, गुण संज्ञा और प्रत्याहार संज्ञा, अब पूछेगा आपको गुण संज्ञा, जिसका श्लोक आप सभी को पता है, यदि अधिक गुण, जो सूत्र है वही उसका श्लोक है, ठीक है, अधिक गुण, ठीक है, ओके। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, गुण संज्ञा के बाद आगे हम भैया प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा, ठीक है। इसका विषय आप सभी को पता है सही था, और आपको इसके एग्जाम्पल लिखना आते हैं, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, फिर मैंने वरना पर नहीं बताया प्रत्याहार क्या। आद्यनंदन सही था। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, जो कि आपको पता है कि मैं बता रहा नहीं हूँ, ठीक है, अगर पता नहीं रहता तो मैं आपको डिटेल में समझ लेता, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ चुका है, मैं जो आपको रिवाइज कर रहा हूँ, आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या याद रखना है, ठीक है। उदात्त अनुदात्त शरीर का फर्क पता है, अनुनासिक संज्ञा, ठीक है, अनुनासिक सवर्ण, ये दो संज्ञा और दो पॉइंट है, अनुनासिक और सवर्ण, अनुनासिक संज्ञा, ययो वचनो अनुनासिको, इसका सूत्र आएगा, ठीक है, ययो वचनो नुनासिको, ओके। which जो अन्य संधि, जो अन्य संधि, अन्य संधि जो आपने पढ़े हैं, उसके उदाहरण आपको यहाँ, इसका उदाहरण, इसके उदाहरण लिखना पड़ेगा, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबके मैं अभी जो जितने संज्ञा बताई उसके सूत्र याद रहने चाहिए, मतलब रहने चाहिए, ठीक है। तो रहती है सवर्ण संज्ञा, तुल्यार्थ प्रयत्न सवर्णम, सवर्ण संज्ञा, आठवां, तुल्लास्य क्या बोल रहे हैं, हाँ, तुल्लास्य प्रयत्न सवर्णम, सब प्रयत्न सवर्ण, 2 मिनट लाइट गई है, फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। सो तुल्लास्य प्रयत्न सवर्णम, ओके, ठीक है ना। चलो, ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट संज्ञा दी गई, उपसर्ग संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा आप सभी पता है,
प्रकृति शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूरी जगह वहां से, धातु भी नहीं, आगम भी नहीं, आदेश भी नहीं, उपधा भी नहीं। बस ये 8 संज्ञा आप रट्टा मार लो, इनके सूत्र, इनके अर्थ और इनके एग्जाम्पल प्लस उदात्त उदात्त स्वरित, ठीक है। वो तीनों तो नहीं पूछेगा, फिर भी आप उसको याद रखना, उनके श्लोक याद रखना, ओके। विभिन्न तीनों के एग्जाम्पल से नीचे, इसलिए वो नहीं पूछेगा, वो तीन। तो ये 8 संज्ञा आपको रट्टा मार लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट संज्ञा है ये 8, इनके उदाहरण और इनके मीनिंग, इनके सूत्र, ठीक है। 3 क्वेश्चन इनके सूत्र से पूछेगा, 2 क्वेश्चन इनके उदाहरण से पूछेगा ही पूछेगा, मतलब 5 एमसीक्यू यहाँ से फिर से संज्ञा प्रकरण से, ओके। तो आज हमारा जो वन शॉट सुवर्ण व्याध का संज्ञा प्रकरण है वो खत्म होता है। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, बहुत शॉर्ट में बस इंपोर्टेंट संज्ञा प्रकरण मैंने आपको रिवाइज करवाया है, आपको याद दिलवाया है, ठीक है। आपको इतना ही याद रखना है, ओके। चलो तो आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, ओके। सो थैंक यू।